हेलो बच्चों, तो आज का अपना अगला टॉपिक भाई आसान सा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ही ने देखा कि भाई जो वायर पढ़ ली, लेकिन वायर कैसी हो है भाई, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो अब आप ही पढ़ाएंगे कि एक सिलेंड्रिकल वायर के थ्रू कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, एक बहुत लंबी सिलेंड्रिकल वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो बताओ भी उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो, एक लंबी सिलेंड्रिकल वायर ले ली भैया, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, अब इसकी रेडियस ले लेते हैं भाई, या इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ले ले वहाँ पे कैपिटल आर रेडियस। इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है आई, सिलेंडर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है भाई आई, और अपनी एक्सिस से जो सरफेस है यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो कैपिटल आर है भाई। ठीक है, हमने किसी पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट के ऊपर जो एक्सिस से कितनी दूर है, स्मॉल आर। इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यह चीज़ बतानी है भाई। ठीक है, आसान सा टॉपिक। देखो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो यो बनेगा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड यो बनेगा, तो पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, राइट हैंड थंब रूल। और इस थंब रूल ने अपना जो मैग्नेटिक फील्ड दिया वो इस तरह से दे दिया कि भाई पी से आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप। इस पी पॉइंट के ऊपर हमने एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट आप ने ले लिया बी। तो मैग्नेटिक फील्ड पी के ऊपर कितना हो गया भाई अपना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और जो पी पॉइंट है ना वो कहाँ है भाई हमारा, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। और पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा भाई, हमने 12 एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज कर दिया। बी और डीएल की जो डॉट प्रोडक्ट है वो म्यू नॉट आई के बराबर। डॉट प्रोडक्ट हटावांगे तो आप कोस थीटा यूज करांगे, कोस थीटा म्यू नॉट आई। कोस थीटा देखो, बी और डीएल दोनों एक के साइड हैं, तो बीच का एंगल 0 डिग्री, तो बी डीएल कोस 0 किसके बराबर भाई, म्यू नॉट आई का। कोस 0 की वैल्यू है अगर 1 वैल्यू रख दी तो अपने दौर बच गया बी और डीएल किसके बराबर बच गया भाई, म्यू नॉट आई के बराबर। तो बी ने बाहर निकाल लो, डीएल का इंटीग्रेशन कर दिया, किसके बराबर आ गया यो, म्यू नॉट आई के बराबर। अब आई बात अपनी इस तक गए कि डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, डीएल का इंटीग्रेशन होगा अगर सरकमफ्रेंस के बराबर। मैक्सिमम कितनी हो सका है, सरकमफ्रेंस कितनी, 2 पाई आर किसके बराबर, म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये तो सिलेंडर का रिजल्ट है, और यही सिलेंडर था इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। यानी कि अगर आउटसाइड हम पढ़ा सिलेंडर ने, तो वो जो सिलेंडर है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह। अब यहाँ हमने एक चीज़ और नोट करी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है भाई, दूरी का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर ली। इससे आगे
आउटसाइड हमने पढ़ लिया, तो अब जिक्र करा हम इनसाइड का। इनसाइड का अगर हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट इस सिलेंडर के अंदर कहीं है, जैसे कि हम मान लेवा भाई कि हमारा जो पॉइंट है वो ये है भाई, जिसकी दूरी कितनी है R1, क्यू पॉइंट है ये, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरह से भी R1 रेडियस का। तो ईब जो छोटी सी दिक्कत अपने आई कि जो करंट है इससे बाहर, जैसे कि यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है, वो करंट तो इसके अंदर से नहीं पास हो रहा, तो यानी कि करंट की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। तो अगर हम जिक्र करें इनसाइड का, तो आप ही जिक्र करांगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यू के ऊपर कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू कितना होगा भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो, बी और डी एल की जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई के बराबर। लेकिन हमने जैसा कि अभी पढ़ा कि जो बाहर वाला एरिया बच गया उसके अंदर को जो करंट गया वो इसके अंदर से तो पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू चेंज, आई डैश डॉट प्रोडक्ट है हटाओगे, बी डी एल कोस थीटा किसके बराबर, म्यू नॉट आई डैश। अब छोटा सा कंपोनेंट ले लिया dl, इस जगह पे छोटा सा कंपोनेंट हमने ले लिया भाई dl, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की b की, दोनों ही डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना 0 डिग्री, तो अपने पास आएगी b और dl की cos 0, और cos 0 की वैल्यू वो है भाई 1, तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, बी डी एल का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 है, छोटी वैल्यू बी डी एल है, तो इसका इंटीग्रेशन बच गया किसके बराबर, म्यू नॉट आई डैश के बराबर। ये डी एल का इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना होगा भाई, डी एल का इंटीग्रेशन देखो, डी एल छोटी सी वैल्यू है, बड़ी कितनी होगी इसका सरकमफ्रेंस R1 रेडियस का, तो बी R1 रेडियस का सरकमफ्रेंस 2πr1 म्यू नॉट आई डैश, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई डैश डिवाइड बाई 2πr1, ठीक है। अब रही बात की वो आई डैश कितना है भाई, आई करंट फ्लो होता है, दूसरे से देखो, आई करंट जो है वो फ्लो होता है कितने एरिया में भाई, πr स्क्वायर में, ठीक है। तो 1 एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, आई बाई πr स्क्वायर, एरिया कितना है R1 रेडियस का, तो πr1 स्क्वायर है, इसमें कितना होगा, आई डिवाइड बाई πr स्क्वायर इंटू πr1 का स्क्वायर, ठीक है। यह वैल्यू किसकी होगी, करंट की, जो किस्मों का फ्लो होने लग रहा है इसके अंदर से, तो इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई डैश, यानी कि यह वैल्यू किसकी है, आई डैश की। वैल्यू पुट कर दी तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, म्यू नॉट 2πr1, आई डैश की वैल्यू आई πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई कैपिटल R का स्क्वायर, R1 एक पावर कट गई, पाई से एक पाई कट गई, वैल्यू क्या बच गई, म्यू नॉट आई और R1 डिवाइड बाई 2πr का स्क्वायर। यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R1, यानी कि b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। दो चीज़ें हमने पढ़ ली कि इनसाइड डायरेक्टली, आउटसाइड इनवर्सली, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ b, ये डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ है सरफेस, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सरफेस, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, जैसे ही सरफेस पर पहुंची क्या होगी भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस तरह से एक ग्राफ बना सकते हैं कि सरफेस के जब तक अंदर रहोगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ाएंगे, जैसे ही सरफेस से बाहर निकला इनवर्सली प्रोपोर्शनल शुरू कर देवांगे। आशा करें आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। 2 वीडियो और बनेंगी भाई सोलेनॉइड और टोरॉइड की।
फिर तीसरा का ये पार्ट ख़त्म। फिर मिला हाँ बहुत जल्द, तब तक घर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।